नमस्ते। नमस्ते जी। जाने आज नवरात्रि के विषय में। मेरा नाम बीना महेश्वरी है और आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है आर्य समाज के पुरोहित आचार्य विमलेंद्र शास्त्री जी। नमस्ते जी। जो आज हमें नवरात्रा के अंदर में जो ऋग्वेद के अंदर में नवरात्रा के कुछ मंत्र लिखे हुए हैं और जो अपने दुर्गा सप्तशती में है उसके विषय में कुछ बताएंगे। और जो अपने 3 तरह के गुण जो अपने शरीर में पाए जाते हैं उसके विषय में बताएंगे कि रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण उनकी प्रधानता के बारे में बताएंगे। तो आचार्य जी हमें कुछ बताइए कि आज नवरात्रि के विषय में जो आज इतना सुंदर आज पूरे संसार के अंदर में दिव्य ऊर्जा बरस रही है आदि शक्ति की, उसके विषय में कुछ हमें बताएं। आज दुर्गा के संबंध में जैसे ही हम दुर्गा शब्द को लेते हैं तो एक हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है और वह ऊर्जा का संचार निरंतर होता रहे, इसके लिए हमें यह 9 दिन तक अनेक रूपों में हम उस शक्ति की उपासना करते हैं और उस शक्ति का मूल स्रोत तो ईश्वर ही है और वह हमारे शरीर में दुर्गा देवी के रूप में अवस्थित है। और दुर्गा देवी जो है, देवी का अर्थ यह है कि वह दिव्य गुणों से युक्त है। जो भी हमारे अंदर ये शक्तियाँ हैं वे सभी देवी के रूप में हैं और देवी उसे ही कहते हैं जो दिव्य गुणों से युक्त हो। और दिव्य गुणों से युक्त है तो वह हमारे शरीर में दुर्गा के रूप में भी अवस्थित है। अब हम दुर्गा के रूप में उसको, जब हम शक्ति के रूप में उसको देखते हैं तो दुर्गा यह शक्ति की स्वरूपा है, तो शक्ति का जो है संचार या स्रोत क्या है? शक्ति का स्रोत है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो हम यहाँ पर दुर्गा के रूप में जो हम निद्रा के रूप में उसकी उपासना करते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि दुर्गा का जागरण जो है हम रात्रि में उसको विशेष रूप से उसकी उपासना करते हैं। और वह रात्रि के रूप में इसलिए करते हैं कि जब हमारे इस शरीर में दुर्गा या शक्ति रूप में अवस्थित होती है, बोल रहे हैं बार-बार ये रात्रि दिख रहा है तो वह जो रात्रि हमारे शरीर में, इस प्रकृति में, संसार में वह रात्रि के रूप में अवस्थित है और हमारे शरीर में वह निद्रा के रूप में अवस्थित है। जब वह निद्रा के रूप में प्रतिष्ठित है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह निद्रा ही हमारे सारे शक्ति के स्रोतों का मूल है। जैसे यहाँ पर अपने दिया हुआ है जी, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो निद्रा के ऊपर में कुछ आप बताइए कि जैसे आज निद्रा अपने शरीर के लिए क्यों जरूरी है। कि जैसे बहुत ज़्यादा इंसान जब सो लेता है तो कई बार बोल देते हैं बहुत आलसी है, बोलेंगे कि उसको तमोगुण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस तमोगुण के ऊपर में और रजोगुण के ऊपर में, सत्वगुण के ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए, इस शरीर में तीनों गुण अवस्थित होने चाहिए। तीनों गुण हैं तभी यह सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। एक गुण भी यदि हमारा विकृत होता है तो शरीर में दुख की उत्पत्ति हो जाएगी और हमें सुख की प्राप्ति चाहिए। तो इन तीनों गुणों को क्या करना है? सम करना है, ना कम रखना है ना अधिक रखना है। इसलिए जितना हमारे इस शरीर के पालन के लिए सतोगुण की आवश्यकता है, जितना इस शरीर को सक्रिय रखने के लिए रजोगुण की आवश्यकता है, उतना ही तमोगुण की भी आवश्यकता है। आज हम तमोगुण को अनेक रूपों में देखते हैं लोगों के अंदर। वह कहीं निद्रा के रूप में दिखाई पड़ता है। तमोगुण का सबसे विशुद्ध रूप जो देखने के लिए आप देखें तो उस समय वह गाढ़ निद्रा, जिसे हम सुप्त निद्रा कहते हैं, और वह काल होता है उस समय इस शरीर से मन, इंद्रियां सारे निष्क्रिय हो जाती हैं। यह जीवात्मा तक इस शरीर से अलग हो जाता है। कि इसको वैष्णव भी बोलते हाँ, और निद्रा को, निद्रा तो कहते हैं कि तमोगुण भव, निद्रा तो तमोगुण भव और निद्रा तो वैष्णवी भव। यह हमारे शरीर में जब गाढ़ निद्रा के रूप में अवस्थित होती है तो कहते हैं वह विष्णु स्वरूपा होती है
वह विष्णु के रूप अर्थात वह इस शरीर का पालन पोषण करने वाली होती जैसे है। विष्णु भगवान सृष्टि हाँ, के अंदर में पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही निद्रा जो हमारे विष्णु के रूप में अवस्थित होती है तो शरीर का पालन पोषण करती है। जागृत अवस्था में अनेक रूपों में इस शरीर में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। जो हम आहार लेते हैं, आहार से जो मलों जो हमारे आहार के द्वारा जो पाचन शक्ति पाक विद्या जो होता है, वो जब गाढ़ निद्रा होती है तो ये सारी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। उस समय केवल निद्रा ही वह पालन पोषण करती है। तो इसके अंदर में अपने जैसे बोलते हैं कि 3 तरह के आहार होते हैं, सत्व गुण, मतलब सत्य रजस जो भी है, तो इसमें तमोगुण के जो आहार होते हैं वो शरीर के लिए तो खराब ही रहते हैं। नहीं, देखिए आहार जो है अन्न है, अन्न में तमोगुण प्रधान होता है। अन्न जो है वह हम जब शरीर में लेते हैं तो वह तमोगुण प्रभाव होता है और तमोगुण के द्वारा शरीर में विश्राम की अवस्था आती है, अर्थात आलस्य बढ़ता है। और आलस्य कई बार बोलते हैं कि एकादशी के दिन में, अमावस्या के दिन में, पूर्णिमा के दिन में जब उस समय जब भगवान का सुमिरन और चिंतन करने की आवश्यकता है तो उस समय में ज़्यादा तमस वाले पदार्थ अपने खाने नहीं चाहिए कि उस समय आलस्य का प्रभाव आएगा। आलस्य प्रबल हो जाएगा तो उससे सतोगुण दब जाएगा। तो इसलिए हम उसका सेवन नहीं करते हैं। लेकिन हमें इतना है कि पूरी तरह से हरदम निराहार भी नहीं रहेंगे, नहीं तो तमोगुण प्रबल नहीं होगा, शक्ति का भी संचार नहीं होगा, और जिससे हम जो हमारा इस शरीर को पाने का जीवात्मा का उद्देश्य सुख की प्राप्ति, तो वह सुख भी नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए हम यदि दुर्गा को जानना चाहते हैं तो अपने शरीर को भी समझें कि हमारे शरीर में वह दुर्गा किस रूप में अवस्थित है। हमने पहले यह भी बताया कि इस संसार में वह रात्रि के रूप में अवस्थित है। कालरात्रि, जिसको कालरात्रि के काली के रूप में, या मतलब रात्रि की देवी काली, रात्रि की देवी जो विचरण करती है, वह अवस्थित, वह विराट स्वरूप है। और जब हमारे इस शरीर में अवस्थित होती है तो वह निद्रा के रूप में होती है। तो हम यही समझें कि यदि हमें गाढ़ निद्रा, सुप्त निद्रा नहीं आ रही है तो इसका मतलब हम दुर्गा की उपासना नहीं कर पा रहे हैं। गाढ़ निद्रा प्राप्त नहीं हो रही है, गाढ़ निद्रा हम नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारे अंदर जो दिव्य गुणों से युक्त वह दुर्गा जो जागृत होना चाहिए वह जागृत हो ही नहीं पा रही है। तो इसलिए हमें इन 9 दिनों में अनेक प्रकार से अपने शरीर की प्रकृति के अनुसार योग्य वैद्यों के द्वारा औषधियों का दिन प्रतिदिन सेवन करते हुए 9 दिनों तक उसी मात्रा में आहार को लेते हुए उस दुर्गा अर्थात शक्ति को जागृत करना है। और यदि हम इसमें सफल नहीं होते हैं, अर्थात मतलब यह हुआ कि हमने दुर्गा की उपासना सही तरीके से नहीं की है। आप अनेक शास्त्रों में देखिए, चाहे वह आर्य समाज में हो, चाहे वह पौराणिकों में हो, या किसी भी स्थान पर हो, मंदिरों में हो, जब हम दुर्गा की उपासना करते हैं तो वहाँ पर अनेक मंत्रों को, वही मंत्र वेद में दिए हुए हैं, वही मंत्र जो हमारे मंदिर में बैठ करके पंडित जी दुर्गा जागरण का पाठ करते हैं, उन्हीं मंत्रों का पाठ करते हैं। वे सारे मंत्र मेल खाते हैं, उन सभी मंत्रों को, वे एक ही मंत्र हैं। तो केवल में आप बताइए कि यहाँ पर जो मंत्र लिखे हुए हैं अपने, वो ऋग्वेद के जो मंत्र है वो कहाँ पर है इसमें अंदर? ऋग्वेद में जैसे 10वें मंडल के 127वीं और 25वीं सूक्ति रात्रि सूक्ति के नाम से अवस्थित है। और उस सूक्ति का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें कि रात्रि जो है विराट स्वरूप है, इस प्रकृति में अवस्थित है, हमारे शरीर में निद्रा के रूप में अवस्थित है, और उसी की हम वह दिव्य गुणों से युक्त हो, उसी की उपासना करना है। उसमें क्या आहार लेना, वो वेदों में इस प्रकार से बहुत विस्तार से दिया हुआ है। और यज्ञ की भी जो रक्षा करती है वहाँ पर लिखा हुआ भी है कि देवियाँ आकर यज्ञ की रक्षा करें। तो मतलब यह यज्ञ कुंड भी तो एक देवी का, मतलब बोले तो आकर वहाँ पर देवियाँ ही रक्षा करती है। देखिए यज्ञ कुंड जो है वह
एक कहते हैं कि अयम यज्ञम भुवनस्य नाभि, जो यज्ञ होता है, यज्ञ कुंड होता है, वह भुवन की नाभि है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो इस शरीर का मुख्य केंद्र क्या है, नाभि है। तो अब नाभि जो शरीर की नाभि हमारी केंद्र है, ऐसे ही जो यज्ञ कुंड है वो भी इस संसार की नाभि है। संसार और संसार का संसार का जो प्रत्युत्पन्न हुआ है, संसार का निर्माण हुआ है, वह यज्ञ कुंड से ही हुआ है, इसलिए उसको नाभि कहते हैं। वहीं से ही संसार का पालन पोषण होता है, और वह जहाँ पर भी यज्ञ हो रहा है वह समझ लीजिए कि संसार का एक अलग से निर्माण हो रहा है। क्योंकि अगर एक बूंद अपने घी डालते हैं तो जाके वातावरण के अंदर में वही, हाँ, वही यज्ञ का विस्तार है, यज्ञ के व्याख्या है। और बोले तो सारे देवों की जो तृप्ति होती है, जितने भी घी से तो एक भौतिक सुख दिखाई पड़ रहा है, और उसी से जो है हमें जब भौतिक सुख प्राप्त होता है उस समय देवीय जो शक्तियाँ हैं वह हमें दिव्य गुणों को प्रदान करने वाली होती हैं। जो वह दिव्य गुण जब हमें प्राप्त होते हैं तो वही दिव्य गुण हमारा पालन पोषण करते हैं, और उन्हीं पालन पोषण से हमें सुख प्राप्त होता है। और मानव का जीवन का उद्देश्य, जीवात्मा का उद्देश्य है कि निरंतर दीर्घ काल तक हमें सुख ही सुख प्राप्त होता रहे, दुख हमें प्राप्त ना हो। और वह केवल तभी आपको प्राप्त होगा जब आपको गाढ़ निद्रा रूपी सुख प्राप्त होगा। जो जैसे कई बार बोल देते हैं कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा सोते हैं तो उनके माँ बाप भी बोल देते हैं कि बहुत आलसी है। एक दिन मैं भी कहीं किसी से सुन रही थी कि वो बोले कि एक बिजनेसमैन को बोला गया कि तुमको अगर काम करने के लिए, बहुत बड़े इंडस्ट्रीज से कोई, कि काम करने के लिए अगर बोला जाएगा तो कैसे इंसान को चुनेगा। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैं सबसे आलसी आदमी को चुनूंगा। तो उनसे पूछा गया कि भाई इसका पीछे कारण क्या है। बोला आलसी आदमी हमेशा शॉर्टकट खोज लेता है कोई भी काम करने का। तो मतलब आलस से एक बार माँ बाप भी बोल देते हैं बहुत आलसी है, शब्दों का ऐसा निर्माण करते रहते हैं, लेकिन निंद्रा तो अपनी तरफ जरूरी है। और वही जो ऋषि मुनि लोग निंद्रा लेते हैं तो तमोगुण की वहाँ भी प्रधानता रहती है। निंद्रा तो देखिए, आलस्य शब्द को जब आलस्य में ही पड़ा रहेगा, यहाँ पर आलस्य और निद्रा दोनों को जब हम गहनता से विचार करते हैं तो निद्रा का मूल कारण आलस्य ही है। भाई आलस्य अर्थात हम आहार लेंगे, आहार के द्वारा हमारे अंदर तमोगुण प्रधान होगा, तमोगुण से आलस्य आएगा शरीर में, आलस्य के द्वारा फिर वह एक अंतिम अवस्था अर्थात गाढ़ निद्रा में प्रवेश कराता है। तो वो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। और इसको हम यदि आलस्य को ही जागृत अवस्था में ही निरंतर बनाए रखेंगे तो वह हमारे लिए शरीर के शत्रु के रूप में हो जाता है। और जब हम उसको आगे बढ़ा करके गाढ़ निद्रा के रूप में परिवर्तित कर लेते मतलब हैं, रात में जो सोना जी है, हाँ, लेकिन दिन में भी देखेंगे तो सो रहे हैं तो उसको फिर आलस बोलेंगे। नहीं, जिस दिन में नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। यदि हमें रात्रि में कभी विश्राम नहीं कर पाया, या हमें बहुत ज़्यादा शरीर में थकावट हो गई है, या किसी भी प्रकार से हमें निद्रा की आवश्यकता है, आहार हमने भोजन किया, भोजन के बाद में हम पर आलस्य आ रहा है, निद्रा का वेग आ रहा है, तो उसको नहीं रोकना नहीं चाहिए। ये इसलिए नहीं रोकना है कि दिन है या रात्रि है, किन्हीं भी वेगों को नहीं रोकना चाहिए। क्योंकि कई बार देखते कि आदमी को जब एक वेग रोक लेता है तो चलते चलते सुन, और उसमें क्या एक्सीडेंट का कारण होता है। जी, वेग जो है किसी भी कोई, चाहे क्षुधा का वेग है, चाहे निद्रा का वेग है, चाहे पुरुष का वेग है, या शरीर में जो भी वेग उत्पन्न होते हैं, अश्रु का वेग है, इन वेगों को रोकना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी, या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब क्षुधा के रूप में भी बताया गया है, भूख के रूप में, विष्णु के रूप में। या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायेति शब्दिता जी। यह निद्रा भी जब हमें गाढ़ निद्रा होती तो वह पालन पोषण करने वाली देवी के रूप में होती है। तो वह विष्णु का भी रूप धारण कर लेती है जब पालन पोषण करती है, और अपना भरण पोषण करती है क्षुधा के रूप में, मतलब अपनी अग्नि को शांत करती है पेट की। हाँ, तो ये सारा चीज इंटरलिंक है एक तरह बिल्कुल से देखेंगे। हाँ, नहीं, ये तो बिल्कुल एकदम हमारा जो यह शरीर है, यह सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। तो इन शरीरों जो हमारे शरीर में 5 कोष अवस्थित हैं,
जो अन्नमय कोश है, प्राणमय प्राणमय कोश, कोश है, मनोमय मनोमय कोश है, ज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है। तो ये जो है इनको हम कैसे जानेंगे? जब इनको भाई जागृत करेंगे, इनको जानेंगे, इनके संबंध में जब इनको जागृत भी करना है, इनकी रक्षा भी करनी है, तो इन कोशों की रक्षा इसी से तो होगी, निद्रा के द्वारा होगी, विष्णु के रूप में होगी। और अपने ऋग्वेद के अंदर में हमेशा देवी का वर्णन है कि देवी की है। देवी का अर्थ यह है कि जो दिव्य गुणों से युक्त है। हाँ। अन्न है, अन्न यदि दिव्य गुणों से युक्त है तो वह मेरे लिए देवी है। और यहाँ लिखा हुआ है ऋग्वेद देवी सूक्तम, ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम। जी हाँ, तो ये ऋग्वेद से ही लिया गया, क्योंकि अपने जितने भी जो भी आधार है वो सारे वेद पे है। लेकिन लोग बाग कई जगह देखेंगे तो इस चीज़ को थोड़ा सा आर्य समाज को थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, ये अलग ले लेते हैं, लेकिन सार अगर समझेंगे तो सबकी प्राप्ति तो एक ईश्वर है। देखिए, वो ईश्वर प्राप्ति ईश्वर है। इसके बाद में हम वेद को इसलिए प्रमाणित मानते हैं। हमारे वैदिक और हिंदू परंपरा में वेद को तो अपौरुषेय मानते हैं, अनादि मानते हैं, इसका कोई आदि ही नहीं है। ज्ञान जो है वह अनादि है। और आजकल भी आप वेद के संबंध में यदि एक आम चर्चा में भी किसी भी आज छात्रों से भी पूछें कि आपको मतलब जनरल नॉलेज में वेद के संबंध में बताया जाता है, तो इसको कहते हैं कि सबसे प्राचीन यदि पुस्तक है तो वह ऋग्वेद है। ऋग्वेद 10,000 मंत्र है। जब आजकल के पाश्चात्य विद्वान भी मान रहे हैं कि सबसे प्राचीन पुस्तक है, कोई 4,000 मान रहा है, कोई 5,000 मान रहा है, कोई 3,000 मान रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदू वैदिक रीति रिवाज में या जो परंपरा में मान्यता है जो वह है कि ये तो अनादि है। जब से मानव की उत्पत्ति हुई है, मानव बना है, तो उसके साथ में वेद विज्ञान भी दिया है। तो ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेद ऐसे बोला जाता है। जी बिल्कुल। तो इसको तो मानना अपने को अति आवश्यक हो गया, क्योंकि इसके अंदर में केवल भगवान अपने को जो भी ये वरुण देवता है, इंद्र देवता है, तो सारा खाली मनुष्य को आशीर्वाद ही तो दे रहे हैं। देखिए, देवता और यह जब हम इसके संबंध में और अंदर घुसते हैं तो जो हमें दे रहा है वह देवता है। हाँ। माता पिता हमें जीवन पर्यंत देते रहते हैं, देवता है। देवता है। सूर्य हमें दे रहा है, प्रकाश दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, शक्ति दे रहा है, वो देवता है। चंद्रमा हमें बढ़िया चांदनी और आह्लादित रसों को दे रहा है, चंद्रमा देवता है। वायु आनंद देने वाली बह रही है, वायु देवी है। तो अर्थात संसार से जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो है तो देवता के रूप में ही, देव के रूप में ही है। उसे स्त्रीलिंग में जब देखते हैं तो देवी के रूप में है, और जब पुल्लिंग में तो देव के रूप में है। तो ये चर्चा का विषय तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये है ना, तो इसके विषय में अभी और आगे चर्चा करेंगे। आज आपको और एक अंत में मैं और आपको बताऊं कि देखिए कि दुर्गा के लिए जब हम यह देखते हैं, दुर्गा का हमारे ऋषियों ने एक चित्र को बनाया। दुर्गा को शक्ति के रूप में उनके अनेक हाथ हैं, हाथों में अनेक प्रकार से शस्त्र हैं, और शस्त्रों के बाद में उनकी सवारी जो है शेर की सवारी कर दी। इसको अपने दूसरे में बताएंगे ये वाले। ये आज इधर ही विश्राम करते हैं। ठीक, धन्यवाद। ठीक, अच्छा, नमस्ते जी।